पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें एक बार फिर रंग ले आईं। मशरिक़ वस्ता को जंग से बचा लिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने फिर हमले रुकवा दिए। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरखास्त पर हमले मौखर किए। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में आइंदा 36 से 72 घंटे अहम करार दे दिए। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अच्छी खबर मुतवक्के है। जंगबंदी को उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी भी मुमकिना डील को जल्द फाइनल करने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर का ईरान को तजवीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त देने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि डेडलाइन का दबाव ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने और शराइत तस्लीम करने पर मजबूर कर देगा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी के बजाय सिर्फ 3 से 5 दिन की मोहलत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। तौसी से सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। मुज़ाकरात की बहाली के लिए भरपूर कोशिशों का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात का जायजा। इलाकाई सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुतालिक गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अमरीका का जंगबंदी में तौसी का ऐलान। ईरान का आबनाए हरमुज खोलने पर इसरार। नाकाबंदी खत्म होने पर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार। ईरान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सलामती और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर करेंगे। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी भी बमबारी के मुतरादिफ है। ट्रंप के जंगबंदी में तौसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। वाज़ेह किया कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। अमरीकी ऐलान अचानक हमले के लिए मजीद वक्त हासिल करने की चाल करार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और अतालवी हममनसब एंटोनियो ताजानी का राबता। अब्बास इराक्ची ने कहा कि आबनाए हरमुज में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी और मुनासिब इक़दाम करेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की दरखास्त के बाद सियासी मैदान में पेशरफ्त पर करीब से नजर रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद इरावानी ने कहा, आबनाए हरमुज की नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीका के साथ बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल चाहते हैं। अगर वो जंग चाहता है तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते और मुलाकातें। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए सिफारतकारी पर जोर। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और डायलॉग की अहमियत पर इत्तेफाक। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में तुर्क मेहमान नवाजी पर इसहाक डार का इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सिफारती उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ।
अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की अपील। कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तान की कोशिशें जामे और पायदार हल के लिए हालात साजगार बनाने में मदद देंगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर करीबी दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सैयद आसिम मुनीर को इनकार मुमकिन नहीं रहता। साबिक अमरीकी जनरल मार्क अमित की अल जजीरा टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। चीन, रूस और बरतानिया का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात का दोबारा आगाज और जामे तस्वीर चाहते हैं। जंग की तरफ वापसी आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। बुनियादी तरजीह दुश्मनी दोबारा शुरू होने से रोकना है। रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और अमरीका 2015 जैसा मुआहदा कर लें तो ये बड़ी कामयाबी होगी। ईरान को झूठे वादों पर टरखाया गया, धमकियां दी गई। आबना हरमुज में कशीदगी। ईरानी फौज की 2 जहाजों के खिलाफ कार्रवाई, तहवील में ले लिया। पासदाराने इनकिलाब ने बहरी जहाजों को ईरानी बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया। कहा, जहाजों को समंदरी अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी करने पर पकड़ा गया। हुक्काम का दावा है कि इन जहाजों के पास मतलूबा इजाजतनामे मौजूद नहीं थे और उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में मुदाखलत करके बहरी सिक्योरिटी को खतरे में डाला। पासदाराने इनकिलाब का दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबें और बाकी मानदा असासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाने का ऐलान। पासदारा ने इनकिलाब की तेहरान के मरकजी स्क्वायर में मिसाइल की नुमाइश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मंगल को इनकिलाब स्क्वायर में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने ईरानी परचम लहराए और नारे लगाए। अमरीकी फौज के मिसाइल खत्म होने के करीब, खतरे की घंटी बज गई। ईरान जंग में अमरीकी फौज ने मिसाइल ज़खायर का 45% इस्तेमाल कर दिया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थार्ड मिसाइलों का कम से कम निस्फ हिस्सा इस्तेमाल हो चुका। अमरीका एंटिसिपेटर मिसाइलों का भी तकरीबन 50% इस्तेमाल कर चुका है। माहिरीन ने आइंदा चंद बरसों में नई जंग छिड़ने पर अमरीका को मिसाइल्स की कमी का खदशा जाहिर कर दिया। इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल, लेकिन भारत अपने मौकिफ के हक में एक सबूत न पेश कर सका। नए सिंदूर ऑपरेशन की बातें शिकस्त का एतराफ है। मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का असली दुश्मन भारत को पैगाम। कहा, भारत तन्हाई का शिकार और पाकिस्तान अमन की अलामत बनकर उभरा है। अपनी इज्जत और वकार पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। पुलवामा हमला भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक तारीख का एक हिस्सा था। साजिश के तहत मोदी सरकार ने अपने शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को खून में नहला दिया। मोदी सरकार ने सिर्फ 10 मिनट में पाकिस्तान को नामजद कर दिया। इससे कबल भारत 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा का ड्रामा भी रचा चुका है। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। अर्जुन खड़गे ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत बयान कर दी। 6 मई 2025 को पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी करार दिया गया था।
कांग्रेस रहनुमा ने इंकिशाफ किया था कि मोदी को पहलगाम वाकये का पहले से इल्म था, जिसके बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा मंसूख किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। कम आमदनी वालों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। ज़ेरे सदारत जायजा इजलास। कहा, कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और स्कीम के निफाज में मजीद तेजी लाई जाए। आइंदा 5 साल में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का हदफ मुकर्रर। ईवी पॉलिसी से $4.5 अरब तक फ्यूल दरामदी बचत मुतवक्के। वजीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर इजहार बरहमी। वीडियो लिंक इजलास में वाकयात की वीडियोस शेयर करके अफसरान से बासपर्स। आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से भरपूर ताउन की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज ने जराइम के मुख्तलिफ वाकयात की वीडियोस शुरा को दिखाई। वजीर आला का पुलिस अफसरान को जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम का हुक्म। कहा, पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया, अब नताइज देना होंगे। पेशावर स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। पीटीआई वर्कर्स गेट बंद होने पर मुश्तइल। कारकुनान के अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा, ये गेट क्यों बंद पड़े हैं, क्यों आवाम को बाहर रोका गया है, हमें अगर चंद सराफों के पीछे ही रखना था तो इतना खर्चा क्यों किया। और ये जेलें इसलिए भी जो है आईजी साहब बेहतरीन बनाए क्योंकि पीटीआई वाले ज्यादा आते हैं यहाँ पर। हमारा आईजी साहब जेलें अच्छी बनाएं क्योंकि पीटीआई वाले ज्यादा आते हैं यहाँ। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी के जुमले से हॉल में कहे लग गए। वो पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में 15 माह के दौरान 2000 से जायद बच्चों में HIV की तशखीस। मुतासरा बच्चों में 1274 लड़के और 834 लड़कियां शामिल। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक HIV से सिंध में सबसे ज्यादा मुतासर 15 माह में 1515 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब का 418 केसेस के साथ दूसरा नंबर। KP 111, बलूचिस्तान 38, इस्लामाबाद 22, आजाद कश्मीर 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 बच्चे में HIV की तशखीस हुई। कराची के इलाके लांधी में दाऊद चौरंगी पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चा मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का अहम इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, उसके लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो बैंकिंग पर 8 साल से आयद पाबंदी खत्म कर दी। वजीर मुमलिकत बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि अब पाकिस्तानी बैंक लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में होगा। मुज़ाकरात में अमरीकी सफीर माइक हिकाबी भी शामिल होंगे। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका लबनान और इसराइल की हुकूमतों के दरमियान बराह रास्त और नेक नियति पर मबनी बातचीत में सहूलत फराहम करता रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और लबनान के दरमियान 1993 के बाद पहली मरतबा बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे।
इसराइल जंगबंदी में तौसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। किसी को हिफाजती इक़दाम में रुकावट या इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने वाज़े कर दिया, खबरदार किया कि शहरी अमन का तहफ़्फ़ुज़ एक सुर्ख लकीर है। लबनान में गैर मामूली सूरत हाल के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर जोसेफ का इसराइल से जनूबी लबनानी कस्बों में मसमारी की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान की इसराइली काबिज़ीन के मस्जिद अक्सा पर धावे की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इन काबिल मजम्मत इक़दामात को बैनुल-अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस और हुर्रियत के खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात खत्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन सकते हैं। स्पार्को के इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त। 2 खलाबाज उम्मीदवार खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों उम्मीदवार जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना। पेशरफ्त पाकिस्तान के खलाई तहकीक के सफर में अहम संगे मील करार। बॉलीवुड अदाकारा एन वेद पे दिलचस्प लम्हे के बाद सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वायरल हो गई। हॉलीवुड अदाकारा बढ़ती उम्र और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रही थी। अदाकारा ने लंबी और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश का इजहार किया। इंशाअल्लाह कहने पर मद्दाहों की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। परियों का देश झील सैफुल मुलूक का खूबसूरत नजारा। मारूफ सयाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने कुशाल मेंडिस की शानदार बैटिंग की बदौलत कराची का 183 रन का हदफ बासानी 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कुशाल मेंडिस 80 और फरहान यूसुफ 58 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कराची किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 182 रन बनाए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल।